अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब हज़रात, आप तमाम की खिदमत में हमारी वीडियो बहुत ही कीमती साबित होगी। आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सिर्फ अपने ही तक महदूद रखना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे दोस्त आपके वैसे होंगे जो इसकी खां होंगे, चाहने वाले होंगे, उनको ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा। सवाल नंबर 1 में है, इनमें से खालिस यानी कि पूरे फ़ारसी लफ्ज़ कौन सा है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से पूरे खालिस यानी कि पूरा के पूरा सिर्फ फ़ारसी लफ्ज़ कौन सा है? काफ, जीम, दाल और गाफ। पूरा के पूरा फ़ारसी लफ्ज़ हमने ग्रामर के शुरू में पढ़ाया था। बेसिक ग्रामर में फ़ारसी के हरूफ की खालिस कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, अरबी के कितने हैं और हिंदी के कितने हैं, सब हमने पढ़ाया है। और अगर आपने उस वीडियो को पढ़ा होगा तो जवाब दे सकते हैं। खालिस फ़ारसी का हरूफ कौन सा है? सही जवाब याद कीजिए उसको, ये गाफ है। और कौन कौन से आते हैं उन तमाम को जाकर के PDF और वीडियो में देख लीजिएगा। ये इम्तिहान में एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर सरदर्द बन सकता है, पूछ सकता है कि खालिस अरबी के कौन कौन हरूफ में से, तो उसको चुनना होगा आपको। तो उसको जब पढ़ लेंगे यहाँ पर कि अरबी के कौन कौन हरूफ हैं, फ़ारसी के कौन कौन है, हिंदी के कौन कौन है, ठे, छे, फे, थे जो आता है ना वो क्या है, वो हिंदी का है। ऐसे करके हमने सब वीडियो में और PDF में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ जानिए गाफ जो है खालिस यानी ठेठ फ़ारसी हरफ है। नेक्स्ट देखते हैं, खींच कर पढ़ा जाने वाला हरफ क्या कहलाता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खींच कर पढ़ा जाने वाला हरफ क्या कहलाता है? या मजहूल, वाव मारूफ, या मारूफ, नून गुन्ना। खींच कर पढ़ाने वाला सही जवाब अगर आप जानते हो जवाब दे दीजिएगा, वरना ये इंतज़ार कीजिए। जवाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब होने वाले हैं। सही जवाब ऑप्शन बी, वाव मारूफ। इसको खींच कर पढ़ते हैं। हमने आपको समझाया था कि वाव की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल और फिर तीसरा है क्या, वाव मादूला। वाव मजहूल जो कम खींच कर पढ़ा जाए, जैसे और, तौर, है ना, गौर, खौज। और वाव मारूफ जो खींच कर पढ़ा जैसे कि नूर, है ना, तूर, उसको बोलते हैं वाव मारूफ। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में, तकलीफ़ की अरबी जमा बताइए। तकलीफ़ की अरबी जमा बताइए। तकालीफ़, तकलीफ़ें, तकलीफ़ों और तकल्लुफ़। तो तकलीफ़ की अरबी जमा होगी। देखिए तकलीफ़ें और तकलीफ़ों आपकी जमा है बेशक, लेकिन ये उर्दू है, आपसे अरबी पूछ रहा है। तो तकलीफ़ की जमा तकालीफ़, तकलीफ़ की जमा तकालीफ़, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन अलिफ इज राइट। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 4 में कि जज्म का दूसरा नाम क्या है? मद, ज़बर, सुकून, हरकत। ये तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा दिया है। यकीन से कहता हूँ कि चाहते हो मुकम्मल कामयाबी ग्रामर में और चाहते हो उर्दू में आपका 22 का 22 आए, या जो लोग मतलब कि क्लास 8 में है, 1 से 8 हैं, 6 से 8 हैं, या फिर 9 से 10, 11, 12 हैं, वो लोग इस ग्रामर को ज़रूर पढ़ें। ये तमाम आपके काम आएगा। हमारी वीडियो जो है, हमारा PDF जो बिल्कुल एंटीबायोटिक है हर एक में, चाहे क्लास 1 से लेकर 8 तक हो, क्लास 6 से 11 तक हो, सब में ये आपको काम आने वाली वीडियो है। तो जज्म का दूसरा नाम क्या है? तो जज्म का दूसरा नाम सुकून है और साकिन है। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, जूतियाँ सीधी करना के माना बताइए। जूतियाँ सीधी करने का माना बताइए। खुशामद करना, किसी की आगे पीछे घूमना तो बोलते हैं खुशामद करना, जूतियाँ सीधी करना। देखते हैं सवाल नंबर 6, सुकून की जिद क्या होगी? सुकून की जिद क्या होगी? है ना, हंगामा, भाग दौड़, हरकत और चलना। तो याद रखिएगा सुकून, ये एक सुकून चैन सुकून वाले सुकून नहीं है। चैन सुकून बोलते हैं ना कि चैन के नींद आ जाए, सुकून की नींद आ जाए, वो चैन सुकून यहाँ पर नहीं है। यहाँ सुकून है साकिन वाला। तो साकिन कहते हैं ठहरा हुआ को, और हरकत पूछ रहा है यहाँ पर दिया है। तो देखिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक लफ्ज़ है बे, क्या है? बे। तो यहाँ पर अगर ये दिया है, जज़म दिया है, तो उसको साकिन बोलेंगे, सुकून बोलेंगे। यही न अगर के अगर ये ज़बर हो जाए, ज़ेर हो जाए,
पेश हो जाए तो हरकत हो जाए, हरकत कहते हैं, ज़बर देर पेश को हरकत बोलते हैं। और ये सुकून है ना, तो पूछ रहा है सुकून का जिद क्या होगा, तो सुकून माने ठहरा हुआ ना, रुका रहना, ये कहीं नहीं हिलेगा, सुकून पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन ज़बर कभी ऊपर आएगा, कभी ज़ेर नीचे, कभी पेश ऊपर, तो कूदता रहता है ना। ज़बर ज़ेर एराब का माना ही होता है घोड़े दौड़ाना, तो ये ऊपर नीचे दौड़ता रहता है, इसको बोलते हैं हरकत वाला या हरकत। और सुकून जो जज़म है उसको बोलते हैं सुकून। तो पूछ रहा है सुकून का जिद क्या होगा, तो आप बोलेंगे हरकत। समझा दिया मैं आपको। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में, सुर्ख का हम माना बताइए। हम माना किसे कहते हैं, पहले आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, माना समझना पड़ेगा। पूछ रहा है कि सुर्ख का हम माना, तो सुर्ख के माना होता है लाल, सुर्ख के माना लाल। हम माना एक जैसा, हम माना एक जैसा। तो देखिए सुर्ख के माना जब समझ गया आप लाल, तो उसका पूछ रहा है तो क्या होगा, सुर्ख का हम माना आपका जीम हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल, लाल। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, हुरूफ इल्लत कितने हैं। हुरूफ इल्लत कितने हैं, तो हुरूफ इल्लत आपके 3 हैं, अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, ये हुरूफ इल्लत है, यानी कि आपका ऑप्शन जिम इज राइट, सही जवाब है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत वाले मुजाहिर उसे क्या कहते हैं। जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की शख्सियत की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत मालूम हो उसे क्या कहते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। तो 9 के बाद देखिए 10 में दिया है, वहाँ सिफत आददी दिया है, सिफत निस्बती दिया है, सिफत ज़ाती दिया है और सिफत मिक़दारी दिया है। तो अंदरूनी और बैरूनी पूछ रहा है, तो उसको बोलते हैं सिफत ज़ाती, ओरिजिनल, उसको बोलते हैं ओरिजिनल, अंदर के। जैसे हंसना सिफत ज़ाती है, रोना सिफत ज़ाती है ना, तो क्या होगा, सिफत ज़ाती हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, जिस्म की अरबी जमा क्या होगी। जिस्म की अरबी जमा क्या होगी, जिस्में और जिस्मों ये दोनों सही है, लेकिन पूछ रहा है अरबी जमा क्या होगी, तो जिस्म की अरबी जमा अजसाम, क्या होगी, अजसाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर सुनिए आप। ये आपके सेट नंबर 4 है, इंशाल्लाह एक और देंगे जिसमें सिर्फ बहुत चुना हुआ 30 ही क्वेश्चन होगा सेट नंबर 5 में। ये 4 में भी आपको 50 क्वेश्चन है। अब 1 2 3 4 5 5 सेट यानी कि 250 क्वेश्चन हो रहा है, तो 220 क्वेश्चन हो रहा है। अगर आपने सही मानों में पढ़ लिया, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। तो ज़मीर की कितनी किस्में हैं, तो ज़मीर की आपकी 5 किस्में। कितनी किस्में हैं, ज़मीर की 5 किस्में हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 12 में, इब्तिदा किसकी जिद क्या होगी। इब्तिदा की जिद क्या होगी, इब्तिदा की जिद, तो जिद माने उल्टा, इब्तिदा माने शुरुआत, तो इंतहा हो जाएगी, इब्तिदा का इंतहा हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर हो उसे क्या कहते हैं। वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं उर्फ। क्या बोलते हैं, उर्फ। जैसे नाम आपका फ़खरुद्दीन है, फ़खरुल इस्लाम है, लोग बोलते हैं आपका फ़खरू भाई, फ़खरू भाई, फ़खरू जी, तो फ़खरू ही आपका उर्फ हो जाएगा। नाम तो आपका फ़खरुल इस्लाम है, फ़खरुद्दीन है, लेकिन फ़खरू आपका उर्फ हो जाएगा जिसे लोग पुकारते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, किसी लफ्ज़ में एक ही हरफ को 2 बार पढ़ा जाए उस पर कौन सा निशान लगता है। सही जवाब, निशान आपका तशदीद होगा, जिसको यहाँ देखते हैं, यहाँ है अलिफ, यहाँ है बे, और यहाँ पर ऐसे लग जाएगा तो बोलेंगे अलिफ बेजा अब बा जबर ब अब। तो ये इस निशान की तशदीद लगने की वजह से आपको 2 बार पढ़ा जा रहा है, तो बोलेंगे तशदीद। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, सदा का हम माना लफ्ज़ क्या होगा। सदा का हम माना लफ्ज़ क्या होगा, तो देखिए सदा का माना क्या होगा, तो सदा का माना होता है हमेशा। तो हम माना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बे आपका सही हो जाएगा, सदा का माना हमेशा, यानी हम माना ये होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में, झांसे में आना के माना बताइए। झांसे में आना, धोखे में आना, झांसे मतलब धोखे में आना। देखते हैं सवाल नंबर आपका 17 में, फलक की अरबी जमा। जी फलक की, फलकें, फलकें और फलकों भी चल सकता है, लेकिन यहाँ आपसे अरबी पूछ रहा है तो अफलाक होगा, फलक की जमा अफलाक, ठीक है। मस्जिद का मसाजिद है ना, मुश्किल के मुश्किलात, मशाकिल, तो यहाँ पर होगा फलक के अफलाक। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं। इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं, तो इसमें ख़ास की आपको 6 किस्में हैं। इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं।
देखते हैं सवाल नंबर 19 में, आलिम की जिद बताइए। आलिम की जिद, जिद समझते हैं, जिद कहते हैं उल्टा को, और आलिम कहते हैं जानकार को, पढ़ के को। तो आलिम की जिद आपका हो जाएगा जाहिल। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, खुश्क की जिद बताइए। तो खुश्क के माना क्या होता है जानते हो? खुश्क के माना होता है सूखा। खुश्क के माना सूखा, या पूछ रहा है जिद, तो खुश्क क्या होगा? तर होगा, यानी कि खुश्क का जो माना होता है सूखा, और जिद पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका तर, यानी कि भीगा ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में, जिसके ज़रिए सिर्फ एक चीज़ का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं? जिसके ज़रिए किसी सिर्फ एक चीज़ का इल्म होता है उसे क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा वाहिद और जमा। वाहिद कहते हैं एक सिंगल चीज़ को, और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को, और पूछ रहा है कि सिर्फ एक चीज़ का इल्म है उसको हम वाहिद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 22 है, जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं? मुखातिब, गायब, मुतकल्लिम, आलिम। सही जवाब, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही होगा मुतकल्लिम होगा, है ना। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को, मुखातिब कहते हैं जो सुन रहा है, गायब कहते हैं जो हाजिर नहीं हो, और आलिम कहते हैं एक जानकार को। तो मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। सवाल नंबर 23 में है, ये हरूफ अज़ाफ़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हरूफ इज़ाफ़त के लिए होता है से, का, ने, में। सही जवाब ऑप्शन बी, का, के, की। इन तीनों में से कोई आए तो आप उसको इजाफत मानिएगा और तरकीबी इजाफी मानिएगा। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, कौम की अरबी जमा। ये तमाम चीज़ों को अरबी ही ज़्यादा पूछ रहा है। कौम की अरबी जमा क्या होगी? तो कौम की अरबी जमा अक़वाम। क्या होगा? अक़वाम। सही है, यानी ऑप्शन जी में आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 25 में, क़ल्ब की अरबी जमा। क़ल्ब की जमा, अरबी जमा क्या होगा? क़ुलूब। क़ल्ब की अरबी जमा क़ुलूब। इसको रट लीजिएगा, PDF लेकर याद कर लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। यानी वीडियो नंबर ये PDF नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें आपके अरबी के बारे में पूछा गया है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, सुर्ख की जिद क्या होगी? अभी आया था सुर्ख का हम माना आया था, सुर्ख की जिद क्या होगा? तो सुर्ख माना होता है लाल, तो लाल का क्या होगा? सफ़ेद, उसका सफ़ेद होगा। सुर्ख का जिद क्या होगा? सफ़ेद होगा। देखते हैं सवाल नंबर 26 के बाद 27 में, ऐसा मज़दर जो लफ्ज़ों के मिलने से बना उसे क्या कहते हैं? जरा सा धुंधला हो गया है, सही जगह उसको मुरक्कब कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो दो जुमलों से मिल के बना हो उसको क्या बताए? उसको हम मुरक्कब कहते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा मिलकर उसको क्या है? मुरक्कब बोलते हैं। सवाल देखते हैं 28 में, आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? आने वाले ज़माने को क्या कहते हैं? मुस्तक़बिल, हाल, माजी, इनमें से कोई नहीं। तो आने वाले को हम मुस्तक़बिल कहते हैं, जो बीत चुका है उसको माजी कहते हैं, जो चल रहा है उसको हम हाल कहते हैं। तो आने वाले को मुस्तक़बिल कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, 3-5 करना का माना बताइए। 3-5 करना मतलब क्या होता है? फजूल की बातें करना, बर्दाश्त करना, दस्तखत करना, पसंद आना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सही है कि फजूल की बातें करना, यानी कि 3-5 करना। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, कलमा की कितनी किस्में? कलमा की कितनी किस्में? 2, 4, 5, 9। कलमा की कितनी किस्में? कलमा की कितनी किस्में? जवाब अगर जानते हैं तो जवाब दीजिएगा। आपने बहुत पढ़ाई किया होगा, मेरे पास भी कहीं भी देखिएगा कलमा की कितनी किस्में हैं। यहाँ मैं जवाब को नहीं दूंगा, और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। सवाल नंबर 31 में, महमूद काम कर रहा है इस जुमले में महमूद क्या है? महमूद काम कर रहा है इस जुमले में महमूद क्या है? सही जवाब महमूद आपका ये फ़ाइल है। क्या है? फ़ाइल है, काम करने वाला है। सवाल नंबर 32 देखते हैं, ख़ज़ा का जिद क्या होगा? ख़ज़ा का जिद क्या होगा? जवाब होगा ख़ज़ा का जिद बहार होगा। क्या होगा? बहार होगा। ख़ज़ा का जिद बहार होगा। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, रंज का मुतरादिफ यानी रंज वाला एक इसमें और कौन लफ्ज़ है? तो रंज का मुतरादिफ आपका गम होगा। क्या होगा? गम होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 34 में, मेरा दोस्त काश्तकार है, इसमें लायका क्या है? काश्तकार है, मेरा दोस्त काश्तकार है, इसमें लायका कौन सा है? तो आपका लायका हो जाएगा कार। क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। कार अपना ऑप्शन बी आपका सही है। कैसे होगा इसको मैं डिटेल से वीडियो में दिया हूँ, साबका लायका में जा करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सवाल नंबर 35 में, घी के चिराग जलाना का मतलब क्या होता है? आप सब जानते होंगे, खुशी मनाना। क्या होना? खुशी मनाना। घी का मतलब खुशी मनाना।
देखते हैं सवाल नंबर 36 में, शर्मिंदा होना किस मुहावरे का मतलब है? शर्मिंदा होना किस मुहावरे का मतलब है? पानी पानी होना, खाक छानना, लाले पड़ना और फिर मुंह की खाना। तो शर्मिंदा होने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन अलिफ सही है, पानी पानी होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 37 में है, कहावत ऊंची दुकान फीका पकवान के माना क्या है? कहावत ऊंची दुकान फीका पकवान के माना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ शोहरत असलियत कुछ नहीं, कमाई कोई लुटाए कोई, किसी बेजा बात पर अड़ जाना और लिखा है ज़रूरत के लिहाज से कम मिलना। सही जवाब है ऊंची दुकान फीकी मकान, मतलब शोहरत, सिर्फ शोहरत, अंदर कुछ भी नहीं, इसको बोलते हैं ऑप्शन अलिफ सही है। देखते हैं सवाल नंबर 38 में, कैलूला का लफ्ज़, ये इम्तिहान में बहुत पूछता है मास्टर साहब लोग, सुनिएगा। कैलूला का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? कैलूला रात के खाने के बाद आराम करना, दोपहर के खाने के बाद आराम करना, सुबह के नाश्ते के बाद आराम करना, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब से होगा कि रात के खाने के बाद नहीं, दिन के दोपहर के खाने के बाद आराम करने को हम कैलूला बोलते हैं, है ना। और रात के खाने के बाद घूमने को तफरी बोलते हैं या चहलकदमी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 39 में है, मुझे एक कप चाय पिलाओ, ये जुमला कौन सी किस्म है? एक कप चाय पिलाओ, ये है, ये आपका अमरिया हुकुम है, चाय पिलाओ। ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 40 में, निशाने औकाफ में सख्ता का मतलब क्या होता है? निशाने औकाफ में सख्ता का मतलब, ये भी इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है। जवाब देंगे मुख्तसर ठहराव को, है ना, सख्ता कहते हैं, सख्ता कहते हैं। सवाल नंबर 41 इंपॉर्टेंट और बीबीआई क्वेश्चन, नीचे जितने आ रहा है सब बिल्कुल बीबीआई में बीबीआई है, यह आपको पढ़ करके ही जाना है। गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़ी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? गज़ल का पहला। जैसे ही सवाल में आए पहला, चलिए सटाक समझिएगा कि मतला कहते हैं, और पूछे कि आखिरी, तो सटाक समझिएगा उसको हम मक्ता कहते हैं। याद रखिएगा, इसको समझिएगा मक्ता, क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो पहले को मतला और आखिरी को मक्ता, इसको रट के जाइएगा, इम्तिहान में आएगा। सवाल नंबर 42 में है, झैल में मुसग़्ग़र कौन है? मुसग़्ग़र जो छोटाई को बता रहा हो, तो घड़ी, क्या ना, घंटा घड़ी ना, घड़ियाल के घड़ी, क्या है आपका ये आपका हो जाएगा घड़ी, मुसग़्ग़र। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 42 के बाद 43 में, झैल में इसे मारफा कौन है? आदमी, बादशाह, अकबर, किला। देखिए ये तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों नकरा है। कौन कौन नकरा है? आदमी, बादशाह और किला सब नकरा है, और अकबर जो है ये मारफा, इनके ख़ास नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, वह नाम जो माँ बाप के या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, क्या कहते हैं उसको? माँ बाप से ताल्लुक़ हो जाए मशहूर, क्या कहते हैं? उसको हम उर्फ़ कहते हैं। गलत दिया जवाब, उसको हम उर्फ़ कहते हैं। माँ बाप से या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो, ये मामला बहुत होता है। वो नाम जो माँ बाप या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कुन्नियत कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इब्ने मरियम, अबू हुरैरा, अबू हनीफा, इब्ने बिन्ते फातिमा, तो ये सब क्या होता है? यह आपका हो जाता है उर्फ़ हो जाता है, कुन्नियत हो जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 45 में, शब्बीर हसन खान जोश क्या है? अलिफ तखल्लुस है, जोश क्या है? जोश क्या है? तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 46 में, शम्सुल उलमा शिबली नुमानी में शम्सुल उलमा क्या है? तो शम्सुल उलमा का आपका खिताब जो हुकूमत से आपको दिया गया है। देखते हैं सवाल 47 में, किसी के मदह या आनी तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी की मदह या तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? मसनवी, मुसद्दद, कसीदा या फिर क़िता। सही जवाब उसको कसीदा कहते हैं। हमने आपको समझाया था कि हम्द आए वल्नी फॉर अल्लाह की तारीफ़, नात आए वल्नी फॉर नबी की तारीफ़, मनक़बत आए वल्नी फॉर वलियों की तारीफ़, और वही कसीदा आ जाए तो किसी की भी तारीफ़ या किसी की बुराई इसमें हो सकती है। तो लिखा है किसी की मदद, नाम तो है नहीं, न वली का नाम, न नबी के नाम, न अल्लाह का नाम, तो किसी आ गया, और ये मदहिया बोल रहा है, तारीफ़ बोल रहा है, तो उसको बोलेंगे कसीदा बोलेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 48 में, शेर में किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा हो तो क्या कहलाएगा?
इम्तिहान में अक्सर आता है, मैट्रिक हो, इंटर हो या आपका सक्षमता हो या कोई भी हो आता है, तो इस बोलिएगा इसको हम तलमीह बोलते हैं। किसी तारीख़ी मकाम का जिस नज़म गज़ल में जिक्र, उसको हम तलमीह बोलते हैं। सवाल नंबर 49, किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? ये भी इम्तिहान में आपसे पूछा जाएगा, आपको याद करना ही होगा। किस लफ्ज़ का माना बिच्छू होता है? अकरब, अलिफ से अकरब, ऐन से याद रखिएगा, अकरब ऐन से आपका माना बिच्छू होगा। क्या होगा? बिच्छू होगा। सवाल नंबर 50, हुक्म की जमा क्या होगी? हुक्म की जमा, फिर आपसे मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं कि आप सब मेरा सपोर्ट करें। हम थोड़ा सा अभी कमज़ोर यूट्यूबर हैं, हमारी ख्वाहिश है, आप लोगों की दुआ चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। और अपने से याद रखिएगा कि जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक और इंटर के बच्चों को स्पेशल तौर पे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। बच्चे घर में हों या पड़ोस में हों, उनको मेरे पास जुड़िए। इंशाल्लाह मैं इसको बिल्कुल कंप्यूटराइज PDF से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विथ ग्रामर इंशाल्लाह 80% गारंटी के साथ मैं उनको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो, ज़रूर मेरे पास सपोर्ट कीजिएगा। चैनल का नाम यही है, उर्दू की अहमियत को सब्सक्राइब कराइए और मेरे ग्रुप उनको ज्वाइन करिए। इंशाल्लाह उनको PDF के साथ उनको फ्री को पढ़ाऊँगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हुक्म की जमा अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम।